ने चावल के आटे की गरम गरम रोटी बना ली थी। अब जल्दी से मुझे चावल की रोटी दे दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। रुको रुको, अभी कबूतर आने ही वाला होगा, हम ये रोटी उसे दिखा दिखा कर खाएंगे। गोरी कव्वी ने अभी इतना कहा ही था कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुमने मुझे क्यों बुलाया था? मैं चावल की रोटी खाने लगी थी, सोचा तुम्हें भी बुला लूं। तुम कितनी अच्छी हो गई हो गोरी, अपने कबूतर भाई का कितना ख्याल रखती हो। लाओ, थोड़ी सी मुझे भी दे दो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मुझे रोटी खाते हुए देख लो, रोटी देने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कव्वी और कालू कौवा हंसने लग जाते हैं और रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट होगी ये चावल की रोटी, लो थोड़ी सी ले लो। फिर कालू कौवा रोटी का एक टुकड़ा कबूतर की तरफ करता है, मगर जैसे ही कबूतर रोटी खाने लगता है तो कालू रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में ले लेता है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। कबूतर निराश होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे गोरी सभी पक्षियों को दिखा दिखा कर चावल के आटे की रोटी खाती। फिर दूसरे रोज गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी चलें, चक्की वाला चाचा चला गया होगा। चलो चलो जल्दी चलो। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा अपनी बोरी उठाते हैं और इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं। चक्की वाला चाचा घर चला गया था। गोरी, आज मैं जाता हूँ और चक्की से आटा चुरा कर लाता हूँ और तुम यहाँ बैठकर चक्की वाले चाचा पर नजर रखो। बोरी भर कर लाना। अगर चक्की वाला चाचा आए तो मुझे संकेत दे देना। फिर कालू कौवा चक्की के पास जाता है और उसमें से आटा चुराने लगता है। वो अपनी पूरी बोरी चावल के आटे से भर लेता है और फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। आज फिर कोई मेरा आटा चुरा कर ले गया, एक बार मिल जाए मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, जो भी होगा उल्टा लटका कर मारूंगा। गोरी कव्वी घर जाकर आटे से गरम गरम रोटी बनाती है। चलो गोरी, आज चिड़िया के पास जाकर रोटी खाते हैं, उसे तरसाने में भी बहुत मजा आएगा। चलो, चिड़िया के मुंह में तो गरम गरम रोटी देखकर पानी आ जाएगा। फिर गोरी और कालू चावल के आटे की गरम गरम रोटी लेकर चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया, बहुत स्वादिष्ट है गरम गरम रोटी। ये तो चावल के आटे की रोटी है। गोरी, तुमने चावल का आटा कहाँ से लिया? मेरे मामा जी देकर गए थे, हम तो रोज चावल की रोटी ही खाते हैं। थोड़ी सी मुझे भी देना, एक बार मेरी माँ ने बनाई थी, ये रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। तुम हमें खाते हुए देखती रहो, जब थोड़ी सी रह गई तो फिर मैं तुम्हें भी दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू रोटी खाने लगते हैं। चिड़िया के मुंह में पानी आ रहा था, वो उन्हें देख रही थी। अब दे भी दो, अब तो रोटी खत्म होने वाली है। ये लो, ये बाकी की रोटी तुम ले लो। चिड़िया जब वो रोटी उठाने लगती है तो गोरी वो टुकड़ा भी अपनी चोंच में ले लेती है। चलो भाग यहाँ से, बड़ी आई चावल की रोटी खाने वाली। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और गोरी और कालू हंसने लग जाते हैं। बहुत गंदे हैं कवि और कौवा, उन्होंने मुझे दिखा दिखा कर चावल की रोटी खाई। आज उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही किया। वो बहुत बुरे पक्षी हैं। वो हर रोज चावल का आटा किसान की चक्की से चुरा कर लाते हैं। जिस दिन पकड़े गए फिर देखना उनका क्या हाल करता है किसान। कबूतर, आप भी थोड़ा ना करो, हम भी किसी दिन चावल की रोटी बनाकर खाएंगे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। गोरी कव्वी और कालू कौवा फिर से चक्की वाले चाचा का आटा चुराने जाते हैं। गोरी, आज तुम्हारी बारी है, मैं यहाँ बैठता हूँ और तुम जाओ। और हाँ, जैसे ही मैं संकेत दूँ तुम जल्दी से चक्की से निकलकर आ जाना। पहले तो जी भर के मैं चावल खाऊंगी और फिर बोरी में आटा भरूंगी। गोरी चक्की में चली जाती है और चावल खाने लगती है, मगर आज चक्की वाला चाचा भी चुप कर बैठा हुआ था। तो ये चोर कौवे हैं जो हर रोज मेरा आटा चुरा कर ले जाते हैं। कालू कौवा चाचे को देखकर संकेत देता है, मगर गोरी तो चावल खाने में लगी हुई थी, वो कुछ नहीं सुनती। फिर चक्की वाला चाचा चक्की चला देता है और गोरी की चोंच चक्की में फंस जाती है। गोरी की चोंच टूट जाती है, वो वहाँ से भागती है। कालू भी पीछे पीछे था। वो घर पहुँच जाते हैं। हाय मेरी चोंच टूट गई कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे संकेत ही नहीं दिया। ये सब तुम्हारे लालच के कारण हुआ है, मैंने तो कई बार संकेत दिया था। वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो चोंच के बिना। गोरी झाड़ू उठाकर कालू के पीछे भागती है और फिर कालू वहाँ से भाग जाता है।